हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेद केयर। जैसे कि हर बार हम कुछ नया हेल्थ का टॉपिक लेके आते हैं और कुछ नया हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो लॉन्ग वीडियो है उस भी वीडियो में विंटर केयर की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्किन से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो विंटर सीजन में होते हैं। और तो उस टॉपिक में मैंने सिर्फ दो बातों की डिस्कशन की थी कि कैसे आप आपकी जो स्किन की जो केयरिंग है वो उन दिनों में कर सकते हो, और जो हम कहते हैं लिप्स की जो केयरिंग है वो आप जो है उन दिनों में कर सकते हो। लेकिन मैंने उस टॉपिक में ये भी डिस्कस किए थे कि बहुत सारे जो विंटर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है स्किन केयर के वो होते हैं। और इसकी भी और ये जो वीडियो है इसमें अब हम विंटर में जो प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड उसी एक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है उसे हम कहेंगे, उसे विंटर रैशेस कहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंटर रैशेस जो है वो आखिर कब होते हैं, और विंटर रैशेस जो है वो आखिर है तो क्या है, एंड उसके जो लक्षण है सिम्टम्स है वो क्या है, उसके जो कारण है वो क्यों होते हैं, ये भी हम इस टॉपिक में जानेंगे। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं अगर विंटर रैशेस हो जाए किसी इंसान को, किसी पेशेंट को, तो हम कैसे उसका सोल्यूशन निकाल के उसका जो प्रॉब्लम है विंटर रैशेस का वो सॉल्व कर सकते हैं। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि विंटर रैशेस किसी इंसान को हो ही ना। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि आखिर विंटर रैशेस है तो क्या है और ये कब होते हैं। विंटर रैशेस दोस्तों आखिर ये क्या है कि विंटर के सीज़न के वजह से या फिर कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो बॉडी जो है स्किन, बॉडी जो है हमारी जो स्किन जो है वो उस क्लाइमेट को मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। प्रॉपर डाइजेस्ट मतलब क्या कि वो सहन नहीं कर पाती इन द शॉर्ट। और इसके लिए हमारे लिए जो स्किन के लिए वो जो विंटर का जो क्लाइमेट है, वो जो कोल्ड की हवा जो है वो हार्मफुल होती है। और उसके रिएक्शन में अगर हम कहें तो जो हमारे बॉडी के स्किन को जो तकलीफ होती है उसे हम विंटर रैशेस कहते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आखिर विंटर रैशेस है तो क्या है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम अभी जानेंगे कि आखिर विंटर रैशेस होते कब है। तो विंटर रैशेस होते कब है दोस्तों कि देखिए इस जो नेम है विंटर रैश उसमें ही आपको पता चलेगा कि ये जो रैशेस है वो ज़्यादा करके विंटर सीजन में होते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। क्यों, और सबसे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता कब है तो विंटर सीजन में होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये विंटर रैशेस होते तो कब है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि विंटर रैशेस के जो लक्षण हैं मतलब वो क्या है। तो सबसे पहली बात कि जहाँ पे हमें रैशेस होते हैं विंटर्स के, वहाँ पे हमें खुजली होती है और वहाँ के जो स्पॉट्स है कभी कभी थोड़े से वाइटिश होते हैं और कभी कभी रेडिश होते हैं। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हाँ जो स्किन है रैशेस की, वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, मतलब सूजन होती है। बम्स जो है पुलिया जिसे हम कहते हैं, पिंपल्स, बम्स जो मतलब पिंपल्स की तरह होते हैं, वो जो बम्स हैं वो जो है रैशेस की जगह पे जो है वो दिखाई देते हैं और हमें इरिटेशन होती है। इरिटेशन मतलब कि क्या कि वो जो खुजली होती है उसकी वजह से जो क्या होता है हमें इचिंग होती है। तो मैंने आपको लक्षण भी बता दिए कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान को या फिर हमें खुद जो है विंटर रैशेस हुए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर विंटर रैशेस होते तो क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है विंटर का सीज़न जो है वो किसी इंसान की जो स्किन है वो सहन नहीं कर पाती है। और
और इसकी वजह से जो है वो होते हैं अब विंटर रैशेस। ये तो पहली बात। या फिर कोई इंसान अगर बहुत कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा देर तक रहा तो भी जो है विंटर के रैशेस होते हैं। दैन उसके बाद अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो भी जो विंटर रैशेस जो है वो होते हैं। दैन अगर कोई इंसान ज़्यादा मतलब शावरिंग अगर उसकी होती रही कोल्ड क्लाइमेट में ही या फिर कोल्ड वाटर से अगर वो ज़्यादा नहाता है तो भी जो उसकी जो विंटर रैशेस के जो है उसमें होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मैंने आपको उसके जो कॉजेस है वो भी बता दी। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे जो ये जो रैशेस है वो कम हो जाए। अगर हम एलोवेरा का जो जेल है वो अगर उस इंसान के उस पार्ट पे लगाए मतलब जहाँ पे रैशेस हुए हैं तो भी क्या हो सकता है कि जो उसके जो रैशेस है वो कम हो सकते हैं और धीरे धीरे जा सकते हैं। अब विंटर जेल मतलब क्या कि कोरपट जिसे हम कहते हैं, कोरपट का जो रस होता है अगर वो उस जगह पे लगा दिया जाए तो जो ये जो रैशेस की जो समस्या है वो निकल जाती है। देन कोकोनट ऑयल अगर हम लगाए देन उसके बाद ऑन टू मेटल बाथ जिसे हम कहते हैं वो भी अगर आप लगाओगे तो भी जो ये जो समस्या है वो होती है। और दोस्तों और एक बात है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन रहा तो भी जो ये विंटर के जो रैशेस है वो उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और अगर किसी इंसान की बैक हिस्ट्री में मतलब कि फैमिली में अगर कुछ और भी अगर डिसीजेस रहे जैसे अस्थमा कहते हैं और ये जो उसकी बैक हिस्ट्री में जो विंटर रैशेस की अगर समस्या हुई तो भी विंटर रैशेस होने की जो चांसेस है और किसी पेशेंट में वो ज़्यादा है। और मैंने ये तो कुछ आपको बातें बता दी। दैन उसके बाद अगर हम प्रॉपर मॉइस्चराइज़र अगर लगाए तो भी जो है उस इंसान का ये हो सकता है मतलब क्या कि उसके जो रैशेस है वो जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये उसके सॉल्यूशंस भी जो है वो बता दिए कि आखिर ऐसा हम क्या कर सकते हैं उस इंसान के लिए जिससे जो है उसकी जो विंटर के जो रैशेस है वो कम से कम हो जाए। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसके सॉल्यूशन क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें या किसी और को जो है ये जो विंटर के जो रैशेस है वो हो ही ना। तो उसमें भी हम जानेंगे दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा विंटर सीज़न में अभी रहना तो हमें पड़ेगा लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रहना है। और जिसे हम कहते हैं हमें जो अपनी जो स्किन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं रखनी है। मतलब कि ज़्यादा देर तक आपको सपोज़ आपके हाथ है पैर है वो ज़्यादा देर तक जो है वो पानी में नहीं रखने हैं क्योंकि इससे भी क्या होता है कि रैशेस जो है वो इंसान के होते हैं। इंसान को स्किन को होते हैं या फिर जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं वो भी उसका रीज़न भी यही है कि क्या होता है कि किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट जो है या फिर हाथ का हो या फिर पैर का हो वो ज़्यादा गीले इसमें रहता है वाटर में रहता है और इसकी वजह से जो ये जो रैशेस है ये जो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन वो डेवलप होता है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी स्किन जो है इन दिनों में ड्राई रखनी है और मॉइस्चराइज़र भी जो है वो प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम यूज़ करना है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। दैन आपको क्या करना है कि अगर हाउस वाइफ जिसे हम कहते हैं उन्हें बर्तन वगैरह तो धोने पड़ते ही है इन दिनों में तो वो क्या कर सकती है कि जब वो इन दिनों में बर्तन धो रही होगी यूटेंसिल धो रही होगी तो उन्होंने अगर ग्लोव्स अगर पहन लिए तो मतलब प्लास्टिक ग्लोव जिसे हम कहते हैं जो अवेलेबल होते हैं और अगर हम कहें तो मेडिकल ग्लोव्स जिसे हम कहते हैं
जिससे डॉक्टर्स ज़्यादा करके यूज़ करते हैं सर्जरी करने के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए। अगर वो ग्लोव्स अगर आप पहनोगे तो भी जो चांसेस हैं वो कम से कम है। और तो मैंने आपको और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दी है दोस्तों कि अगर विंटर रैशेस है तो क्या है, दैन उसके बाद विंटर रैशेस कब होते हैं, उसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, उसके जो कॉजेस है वो क्या है, उसके जो रीजंस है वो क्या है। दैन मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके जो सोल्यूशन है वहाँ विंटर रैशेस के वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो विंटर के जो रैशेस है वो किसी को हो ही ना। क्योंकि पिछले वीडियो में क्या होता दोस्तों कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते तो जो वीडियो था वो ज़्यादा बड़ा बन पाता। और इसके लिए जो मैंने कुछ आगे का भी जो विंटर से ही रिलेटेड स्किन का जो प्रॉब्लम्स है वो इस वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप शाइनिंग, ब्राइटनिंग, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर एवरी सीज़न। मैं तो कहती हूँ कि हर सीज़न आप एंजॉय कीजिए, बट उसके साथ साथ जो केयरिंग है आपकी हेल्थ की वो भी ज़रूर कीजिए। और जो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर सच ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और यही नहीं दोस्तों कि हमारे जो व्यूज़ है वो भी बढ़ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है इस चैनल को देख रहे हैं और अपनी हेल्थ की जो केयरिंग है वो भी कर पा रहे हैं। और दिन ब दिन जो सब्सक्राइबर है वो भी हमारे चैनल के बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये आप सब लोगों की वजह से हो पा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।